आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू ख़बरनामे में मैं ज़की सिद्दीकी आपका इस्तकबाल करता हूँ। नाज़रीन, ख़बरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की अहम ख़बरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। रियासती वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने महाविकास आघाड़ी सरकार की जानिब से औरंगाबाद और उस्मानाबाद के नाम तब्दील करने के फैसले पर लगाई रोक। शिवसेना के ओहदेदारान बरहम, नाम तब्दीली का क्रेडिट लेने के लिए रोक लगाने का लगाया इल्जाम। जिला कलेक्टर ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट वोकेशनल गाइडेंस सेंटर और विवेकानंद ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के इश्तराक से शहर में रखा गया रोजगार मेला। औरंगाबाद की मुख्तलिफ नामवर कंपनियों में 251 ओहदों के लिए मुताल्लिक़ अफसरान ने लिए तालीम याफ्ता नौजवानों के इंटरव्यूज और उन्हें दी गई नौकरियां। जिला परिषद इंतजामिया की जानिब से अपने स्कूल्स को मेयारी बनाने के लिए किए जा रहे हैं दावे, मगर देही मकामात पर स्कूलों की हालत जार। टूटी फूटी छत से क्लासरूम्स में टपक रहा है पानी, दीवारों की दरारों से भी दाखिल हो रहा है नाले का पानी। मुताल्लिक़ा इंतजामिया की कारकर्दगी पर लगा सवालिया निशान। और मेन पाइपलाइन और फीडर लाइन पर लिए गए नल कनेक्शन तोड़ने का सिलसिला जारी। कार्रवाई के लिए मुताल्लिक़ा दस्ता पहुंचा शाहनूरवाड़ी, मगर आवाम की मुखालिफत के बाद आर्जी तौर पर रोकी गई कार्रवाई। खबरें तफसील से। क्रेडिट हासिल करने के लिए वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम तब्दील करने से मुताल्लिक़ महाविकास आघाड़ी हुकूमत के फैसले पर रोक लगाई है। ये इल्ज़ाम साबिक़ MP चंद्रकांत खैरे ने आयद किया है। उन्होंने रियासती हुकूमत को अल्टीमेटम दिया कि वो अंदरून एक माह दोनों शहरों के नाम तब्दील करने की कार्रवाई मुकम्मल करे। बसूरत दीगर इस मामले पर शिवसेना रास्तों पर उतरेगी। आम्ही करू आम्ही केलं असतं आणि उद्धव साहेबांनी केल्यानंतर मग पुणे त्याच्यात काहीतरी खोडा टाकायचा आणि खोडा टाकून त्या ठिकाणी सांगायचं हे फक्त श्रेय मिळवण्यासाठी केलं खरं, आणि त्यांनी चुपचाप त्या ठिकाणी मान्यता दिली पाहिजे. तर काय शिवसेना प्रमुखांनी ते केलेलं होतं आणि दिबा पाटलांचं नाव झालं तिथे सगळ्या लोकांना प्रकल्पग्रस्तांनी सांगितलं होतं आणि धाराशिवचं नाव आहे. मग त्या हिंदुत्वादी म्हणण्यानंतर मग तुम्ही त्यांना ताबडतोब मान्यता दिली पाहिजे होती, पण मान्यता न देता मुद्दाम सुधारित प्रस्ताव करू म्हणजे आम्हाला श्रेय कसं मिळेल हे पाहिजे. पण हे बरोबर नाही आहे. श्रेयवादासाठी हे सरकार जर चालत असेल तर ते त्या ठिकाणी हे सरकार पुढे चालूच शकत नाही. हे तुम्हाला पेन घेऊन त्या ठिकाणी लिहितात आणि ते त्यांना वाचायला देतात, मग ते बोलतात. माननीय उपमुख्यमंत्री ते करतात आणि माननीय मुख्यमंत्री त्या ठिकाणी पाहतात. म्हणजे याचा अर्थ असाच आहे की पुढे नंतर काय होणार आहे, माईक ओढून घेणार, मग बोलणार, मग सांगणार की मला पाहिजे. हे आत्ता पण सुरुवात झाल्यानंतर तिथे काय होईल. कारण मी दिल्लीत 5 वर्ष यांच्या अंडरमध्ये पण काम केलेलं आहे, NDAच्या अटलजीच्या अंडरमध्ये काम केलेलं आहे, काँग्रेसच्या अंडरमध्ये सुद्धा 10 वर्ष मी खासदार, मी 20 वर्ष खासदार होतो. मला सगळे अनुभव आहे दिल्लीचा. आणि म्हणून अशा पद्धतीने जर समजा हे पुढे काय होईल हे तुम्ही लक्षात घ्या. जिला कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट वोकेशनल एंड गाइडेंस सेंटर और विवेकानंद ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के इश्तराक से आज़ादी का अमृत महोत्सव पर तालीम याफ्ता बेरोज़गार नौजवानों के लिए एक रोज़गार मेला विवेकानंद आर्ट्स कॉलेज और सरदार दलीप सिंह कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज में मुनक़्क़िद किया गया। इस मौके पर शहर में मौजूद मुख्तलिफ नामवर कंपनियों में मुख्तलिफ 251 ओहदों के लिए अहल उम्मीदवारों के रास्त इंटरव्यूज़ लिए गए। इस जॉब फेयर में मेन एनर्जी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, माइलन लेबॉरेटरीज, फोर्स एंड कंपनी लिमिटेड, कास्मो फिल्म्स लिमिटेड, पगारिया ऑटो प्राइवेट लिमिटेड, कैन पेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नव भारत फर्टिलाइजर्स, मराठवाड़ा ऑटोकाम और पित्ती इंजीनियरिंग के सीनियर अफसरान ने उम्मीदवारों के इंटरव्यू लिए। इस मौके पर ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान ने नौजवानों की रहनुमाई की। इस जॉब फेयर में डिस्ट्रिक्ट वोकेशनल एंड गाइडेंस सेंटर के असिस्टेंट कमिश्नर सुरेश वराड़े, डिप्टी कमिश्नर सुनील सुंदाने भी मौजूद थे। जिला परिषद देही तलबा को भी खानगी मेयारी स्कूलों जैसा मेयार और बुनियादी सहूलियात की फराहमी की दावेदारी करते नहीं थकती। ताहम ताल्लुका सिल्लोड़ के सावखेड़ा के स्कूल के अहाते से गांव का गंदा पानी बहता है। न ग्राम पंचायत तवज्जो देती है, न ही ज़िला परिषद के ज़िम्मेदारान को कोई परवाह है। असातिज़ा और सरपरस्तान तलबा ने
इंतज़ामिया से फौरी तवज्जो का मुतालबा किया है। हुकूमत रियासत और मुल्क भर के बच्चों को तालीम देने और उन्हें हर मुमकिन बुनियादी सहूलियात फराहम करने के इक़दाम कर रही है। ज़िला परिषद इंतज़ामिया बड़े बुलंदबांग दावे करते नहीं थक रहा है कि अपने स्कूलों को वो मेयारी तालीम और स्कूलों की बुनियादी सहूलियात दी जा रही हैं कि अंग्रेज़ी और दीगर मेयारी खानगी स्कूलों से तलबा व सरपरस्तों का रुझान हटकर ज़िला परिषद के स्कूलों की जानिब उनका इल्तफ़ात हो जाए। स्कूल से दूर व महरूम बच्चों को तालीमी धारे से जोड़ने के लिए मिशन ज़ीरो ड्रॉप आउट चलाया जा रहा है। ताहम ये दावेदारी और बयानबाजियाँ हकीकत का रूप लेती दिखाई कम ही पड़ रही हैं। ज़िला परिषद के स्कूलों की हालत में सुधार वक्त की अव्वलीन ज़रूरत है। इन स्कूलों के तलबा को बेहतर और सेहत बख्श माहौल की फराहमी भी नागुज़ीर है। ताल्लुक़ा सिल्लोड़ का एक गाँव सावखेड़ा, जहाँ ज़िला परिषद स्कूल के ऐन वाल कंपाउंड के अंदर से गाँव का फाजिल व गंदा पानी बहता है। स्कूल के तलबा उस गंदगी के सबब खेल के मैदान से भी महरूम हैं। ये गंदा पानी स्कूल के बावर्ची खाने में भी घुस आया है और तलबा के लिए मिड डे मील की खिचड़ी कैसे और कहाँ बनाई जाए, ये सवाल असातिज़ा व सदर मुदर्रिस को दरपेश है। इस गंदे पानी का ताफुन पूरे स्कूली इहाते में फैल गया है और इससे तलबा व स्कूल के सारे आमले की सेहत को ख़तरा लाहक हो चुका है। गाँव वालों और सरपरस्तान तलबा व स्कूल के असातिज़ा का मुतालबा है कि ज़िला परिषद के आला हुक्काम मकामी ग्राम पंचायत को फौरी हुक्म दें कि स्कूल के इहाते से बहने वाले इस पानी का फौरी कोई बंदोबस्त किया जाए। ताल्लुका फुलमरी के गांव वाघोला में ज़िला परिषद के स्कूल की हालत ज़ार में गुज़िश्ता 2-3 रोज़ की बारिश से मज़ीद इजाफा हो गया है। सारे स्कूल में छत टपकने से चार जानिब फर्श पर पानी ही पानी देखा जा रहा है। सरपरस्तान तलबा में स्कूल इंतज़ामिया के तई शदीद नाराज़गी पाई जा रही है। ताल्लुक़े के मज़ाफ़ात के इस गांव में स्कूली इमारत की खस्ता हाल छत के सबब बारिश के पानी से सारा स्कूल यहाँ तक के स्कूली दफ्तर तक गीला ही गीला हो चुका है। अयां रहे के ताल्लुका भर में प्राइमरी व अपर प्राइमरी के ज़िला परिषद के 194 स्कूल हैं, जिनमें से कुछ स्कूल तो ISO शिनाख्त के हामिल हैं और उन्हें इंटरनेशनल स्कूलों का दर्जा हासिल है। कई स्कूलों में हासिल शुदा फ़ंड के इस्तेमाल से उनकी काया पलट हो चुकी है। ताहम इन सब के बावजूद वाघाला का ये स्कूल अपनी खस्ता हाली का शिकवा करता दिखाई दे रहा है। इस स्कूल में इस गांव के अलावा अतराफ़ की बस्तियों के बच्चे भी तालीम हासिल करते हैं। ताहम बारिश के इन दिनों में स्कूल की हालत काबिले रहम हो चुकी है। छत के पतरे छलनी छलनी हो चुके हैं और उनसे गिर रहा पानी रास्त स्कूल की जमातों में फैल चुका है। स्कूल की तमाम रहदारियाँ और गलियारे पानी पानी दिखाई दे रहे हैं। क्लासरूम तो जैसे जानवरों के गोठे दिखाई देते हैं और इस बीच असातिज़ा को परेशानी लाहक है कि आखिर वो कैसे तदरीस करें। असातिज़ा और गाँव वाले इंतज़ामिया से शदीद नाराज़ हैं और उनका मुतालबा है कि इस खस्ता हाली से उनके स्कूल, स्कूली तलबा और उन्हें फौरी राहत दिलवाई जाए। ताल्लुका सिल्लोड़ के बनकिन्होला में मौजूद ज़िला परिषद स्कूल के 2 कमरे मूसलाधार बारिश के सबब गुज़िश्ता बुध की शब ढह गए। यह हादसा रात के वक्त पेश आने के सबब कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, बसूरत दीगर गज़ब हो जाता। तफसीलात के मुताबिक ताल्लुका सिल्लोड़ के निल्लोड़ सर्कल में गुज़िश्ता 1 हफ्ते से ज़ोरदार बारिश जारी है, जिसके सबब बनकिन्होला नामी मकाम पर मौजूद ज़िला परिषद स्कूल के खस्ता हाल 2 कमरे ढह गए। स्कूली कमरों की छत और दीवारें रात के वक्त गिरने की वजह से एक बड़ा हादसा टल गया। अगर ये वाक़या दिन में पेश आता तो गज़ब हो जाता। मकामी ग्राम पंचायत इंतज़ामिया और स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के ज़िम्मेदारान साल 2016 से इन खस्ता हाल स्कूली कमरों को उतारने और नए कमरे तामीर करने के लिए पंचायत समिति और ज़िला परिषद से नुमाइंदगी कर रहे हैं और इंतज़ामिया को तजवीज़ भिजवाई गई है। गुज़िश्ता 7 साल से बार बार इस तजवीज़ को मंजूर करने का मुतालबा भी किया जा रहा है, मगर आज तक किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी और गुज़िश्ता बुध की शब यह हादसा पेश आ गया। इन टूटे हुए स्कूल कमरों का पंचनामा तलाठी प्रशांत देवगिर, ग्राम सेविका पूजा ताई नेवड़े,
हेड मास्टर रामदास जाधव, सरपंच प्रहलाद फरकाड़े, स्कूल कमेटी के चेयरमैन गजानन जायसवाल, साबिक नायब सरपंच राव साहब पाटिल, ग्राम पंचायत रुकन नंदू फरकाड़े, भास्कर खरात और दीगर की मौजूदगी में किया गया। ये मुश्तरका पंचनामा तहसीलदार, BDO और BEO को भिजवाकर टूटे हुए स्कूली कमरे उतारने की इजाजत दिए जाने का मुतालबा किया गया। म्यूनसिपल कारपोरेशन का अमला आज शाहनूरवाड़ी शम्सनगर पहुंचा और देवानगरी इलाके को पानी फराहमी के लिए वहां से गुजर रही मेन पाइपलाइन से लिए गए नल कनेक्शन काटने की कार्रवाई शुरू की। ताहम अमले को साकिनान की मुखालफत का सामना करना पड़ा। वाज़ेह है कि शहर में पानी की किल्लत पर काबू पाने की गर्ज से उस वक्त के वज़ीर आला और राब्ता वज़ीर ने इस मसले पर संजीदगी इख्तियार करते हुए ये मामला फौरी हल करने की हिदायत दी थी और उसकी जिम्मेदारी इलाकाई कमिश्नर सुनील केंद्रेकर के सिपुर्द की गई थी और म्यूनसिपल कमिश्नर ने 42 नुकाती प्रोग्राम तरतीब दिया था, जिसके तहत मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद पानी की टंकियों तक पानी फराहम करने के लिए बिछाई गई मेन पाइपलाइन और फीडर पर लिए गए नल कनेक्शन तोड़ने की मुहिम शुरू की गई। आज म्यूनसिपल कारपोरेशन का मुताल्लिक़ा अमला शाहनूरवाड़ी शम्सनगर पहुंचा और देवानगरी इलाके में पानी सप्लाई करने के लिए डाली गई पाइपलाइन पर से लिए गए नल कनेक्शन तोड़ने का आगाज़ किया। जैसे ही ये खबर साकिनान तक पहुंची, सैकड़ों की तादाद में इलाके की ख़वातीन और दीगर साकिनान वहां जमा हो गए। मुश्तइल ख़वातीन ने JCB के सामने खड़े होकर मुताल्लिक़ा अफसरान से मुतालबा किया कि पहले इलाके में नई पाइपलाइन डालकर उन्हें नल कनेक्शन दिए जाएं, उसके बाद ही ये कनेक्शन तोड़े जाएं। हालात बिगड़ते देखकर स्क्वाड में शामिल अमले ने आला अफसरान से रब्ता किया और पुलिस फोर्स भिजवाने की सिफारिश की, मगर पुलिस फोर्स न मिलने के सबब वो लोग वहां से लौट आए। और हम प्रशासन से अपील करना चाहते हैं और कानूनी कार्रवाई का हड़ताल चलाना चाहते हैं। JCB आकर ठीक है, लेकिन इसलिए हमारा बोलना ये है सिर्फ कि हमारे जो है तो नई लाइन चालू कर दो, फिर ये लाइन बंद करो। इमीडिएट जितनी भी महिला पुरुष यहाँ जो भी है वो सब अभी इसी वक्त इमीडिएट टैक्स भरने के लिए तैयार है। आप देख रहे हैं कि जो जनता आज रोड पे आई हुई है, इनको पानी की बहुत बड़ी दिक्कत है। यहाँ पे 25-30 साल पहले की एक पुरानी लाइन है जो पूरी भर चुकी है, उससे पानी जरा भी नहीं आ रहा है। नवी लाइन में लोगों ने कनेक्शन लिए तो आज अधिकारी जो है कट करने को आ गए। 2 साल से लोग नवी लाइन से पानी भर रहे थे, अब वो बोल रहे कि हम हर गली गली में नवी लाइन डाल देंगे और फिर ये आज हमको कट करने दो। लोगों का ये कहना है कि आप नवी लाइन डालो, लोग उसमें कनेक्शन लेंगे, 2 महीने के बाद हम जूनी लाइन जो है हम खुद कट कर देंगे। आज इतने लोगों के पास गए, आज तक पानी का कोई मसला सॉल्व नहीं हुआ। अब लोगों ने कुछ कनेक्शन लिए इसके अंदर, अब ये देवानगरी वालों को तकलीफ हो रही जो है, तो नगर सेवक को कॉर्पोरेशन में जाके उन्होंने कंप्लेन वो कराए, आज JCB लेके यहाँ आए और उसके ऊपर कार्रवाई कर रहे। अब यहाँ के बस्ती वाले जो है तो इसके पैसे भरने के लिए तैयार है, रेगुलर करो बोल के। और जो लाइन अंदर डाली हुई है, कुछ पाइप डाले हुए पूरी कंटिन्यू नहीं करी हुई, उसको कंटिन्यू करो, वो लाइन को चालू करो, ये लाइन बाद में बंद करो। यहाँ के लोग तैयार हैं। जय भवानी नगर इलाके से गुजर रहे नाले की मरम्मत के अलावा वहाँ हिफाजती दीवार की तामीर का काम AMC इंतजामिया ने शुरू कर दिया है। यह नाला सिडको N3 न्यू एसटी कॉलोनी, ठाकरे नगर और सिडको नई बस्ती से होकर जय भवानी नगर पहुँचता है। बारिश के मौसम में नाले का पानी यहाँ के मकानात में दाखिल हो जाता है और इस इलाके में सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो जाती है और साकिनान को आने जाने तक के लिए रास्ता नहीं रहता, जिन्हें अपनी जान जोखिम में डालकर यहाँ से गुजरना पड़ता है। मुतासरा साकिनान ने ज़िमन में मुताल्लिक़ा MLA के अलावा म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर और दीगर आला हुक्काम से नुमाइंदगी भी की, जिस पर म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने फौरी तौर पर यहाँ से गुजर रहे नाले पर स्लैब डालने और हिफाजती दीवार तामीर करने की हिदायत दी। इसके बाद जोन नंबर 6 के वार्ड इंजीनियर राजू सिंधा की रहनुमाई में डिप्टी इंजीनियर संतोष गायकवाड़, मधुकर चौधरी ने नाले पर RCC स्लैब का तामीरी काम शुरू कर दिया। मुताल्लिक़ा अफसरान के मुताबिक ये स्लैब 400 मीटर तक डाला जा रहा है, जिस पर 75 लाख रुपये खर्च आएगा, जिसके बाद इस इलाके के साकिनान ने इत्मीनान की सांस ली है। गुलमंडी इलाके में यूरिनल और पब्लिक टॉयलेट तामीर किए जाएं, इस तरह का मुतालबा इस इलाके के ताजिर कर रहे हैं। वाज़ेह है कि म्यूनसिपल इंतज़ामिया की लापरवाहियों और गलत मनसूबाबंदियों के सबब शहरियान हर वक्त किसी न किसी मुश्किल से दो चार रहते ही हैं।
गुज़िश्ता 5 साल कबल AMC इंतज़ामिया ने शहर भर में मुख्तलिफ इलाक़ों में यूरिनल्स और पब्लिक टॉयलेट्स कायम करने का मंसूबा बनाया था, मगर इस पर अमल तो दूर की बात, बलदिया के ज़माने में जो यूरिनल्स बनाए गए थे वो भी तोड़े जा रहे हैं। गुलमंडी इलाके में भी एक यूरिनल था जो म्यूनसिपल इंतज़ामिया ने आज से चंद साल कबल तोड़ डाला है, मगर इस इलाके में दूसरी जगह कहीं यूरिनल तामीर नहीं करवाया गया। गुलमंडी इलाका शहर का सबसे कदीम मार्केट है, जहां सुबह से शाम तक हज़ारों की तादाद में शहरियान मुख्तलिफ़ कामों से यहां आते जाते हैं, मगर इस पुरहुजूम इलाके में यूरिनल और पब्लिक टॉयलेट न होने के सबब यहाँ खरीदी के लिए आने वाले ग्राहकों के अलावा ताजिरों को भी दिक्कतों का सामना है और वो अपनी ज़रूरत को पूरी करने के लिए जहाँ जगह मुयसर आए वहाँ फारिग हो जाते हैं, जिसके सबब हुकूमत के क्लीन इंडिया मिशन पर भी सवालिया निशान लगता दिखाई दे रहा है और इलाके के ताजिर फौरी तौर पर यहाँ यूरिनल और पब्लिक टॉयलेट की तामीर का मुतालबा कर रहे हैं। क्रांती चौक पासून सिटी चौक पासून पुन्हा क्रांती चौक एकही शौचालय नाही आहे, एकही पुरुषासाठी तर नाहीच आहे आणि महिलांसाठी कुठं नाही आहे। आणि ही जी गुलमंडीची जी मूत्री आहे एक ऐतिहासिक मूत्री आहे, काही जरी वर्षापासून हे आहे 65 वर्षापासून आहे आणि तरी सुद्धा की पर्यायी काही व्यवस्था केली नाही आणि त्यांनी डायरेक्ट तोडून टाकली ती। आमची एकच मागणी आहे की बाबा इथं म्हणजे व्यवस्था करून द्यावी, त्यांनी पर्यायी व्यवस्था करून द्यावी। ही म्हणजे गुलमंडी हे शहराचे मोठी बाजारपेठ असताना इथं बाहेरून येणारे लोक असतात, संध्याकाळच्या वेळेस गजबजून गेलेले मार्केट आहे, तरी इथं एवढ्या लोकांचे आल्यानंतर काही तर व्यवस्था करावी महानगरपालिकेने। तर सध्या आम्हाला एवढा त्रास होतो, याची काहीतरी दखल घेऊन पर्यायी व्यवस्था करावी अशीच आमची अपेक्षा है। मराठा रिजर्वेशन का मामला एक बार फिर से गरमाने लगा है। मराठा रिजर्वेशन बहाली के लिए मुकदमा दायर करने वाले पिटिशनर विनोद पाटिल ने सहाफ़ती बयान जारी किया है कि जल्द ही एक वफ्द रियासती वज़ीर आला एकनाथ शिंदे से मुलाकात के लिए मुंबई रवाना होगा। तो आता परवा देखील भेटून त्यांना सविस्तर निवेदन दिलं, त्यांनाही आग्रह धरला, विनंती केली की सरकार असताना कुठलंही पाऊल उचलण्यात आलं नाही, परंतु आता विरोधी पक्षात का होईना राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने मराठा आरक्षणाच्या बाजूने न्यायालयात असेल किंवा न्यायालयाच्या बाहेरचे निर्णय असेल ते घेण्यासाठी प्रयत्न करावा अशी मागणी केलेली आहे, निवेदन दिलेले आहे, वाट बघतोय त्यांचा काय निर्णय त्याच्यावर होतो। वेळ देण्याच्या व्यतिरिक्त ह्या सरकारला प्रश्न माहिती आहे, त्यांच्याकडे विधी तज्ज्ञांची फौज आहे, वेगवेगळे ज्यावेळेस सरकारला गरज पडते विधी तज्ज्ञ सल्ला देतात, त्यांनी तात्काळ करावं। वेळ देण्यापेक्षा हे सर्व निर्णय एका कॅबिनेट मीटिंग पुरतेच मर्यादित आहे, एकाच बैठकीमध्ये त्यांनी उपसमिती किंवा नवीन आयोग नेमावा, अभ्यासासाठी 2 महिन्याचा 15 दिवसाचा कालावधी द्यावा। त्याचबरोबरीने अण्णासाहेब पाटील महामंडळ सारथी 2014 ते आजपर्यंत पदनिर्मिती हे जे काही प्रश्न आहेत मॅनेजमेंटचा कोटा ते एका परिपत्रकामध्ये होऊ शकतो, त्यामुळे वेळ देण्याची गरज नाही, त्यांना माहिती त्यांनी तात्काळ करावं। प्रमुख मागणी आमची एकच आहे की तात्काळ याच्यावर निर्णय घ्यावा, पावलं उचलावी, अभ्यास सुरू करावा, सकारात्मक अहवाल घ्यावा। तो आल्यानंतर 2 पर्याय आहे। आज राज्यामध्ये कुठल्या ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लागता जो अहवाल न्यायालयामध्ये सादर केलेला आहे, जे प्रतिज्ञापत्र राज्य सरकारने सादर केलेलं आहे त्याच्यामध्ये 12% आरक्षण राज्य सरकारकडे शिल्लक आहे, म्हणजेच 50%चे मर्यादाचा प्रश्न उपस्थित होत नाही। दुसरा पर्याय, राज्य सरकारने जे आरक्षण दिलं होतं ते सुप्रीम कोर्टामध्ये रिव्ह्यू पिटिशनमध्ये मी स्वतः गेलेलो आहे, सरकार गेलेलं आहे, आमची पिटिशन पेंडिंग आहे, त्याच्यामध्ये राज्य सरकारने मागणी करावी व तिथं माहिती द्यावी, असा अहवाल आलेला आहे। कदाचित कारण सुप्रीम कोर्टाने निर्णय देताना 3 फाउंडिंग दिले होते, मतांतर होतं, काही न्यायमूर्तींचं म्हणणं होतं 50%च्या वर जाता येतं का, हो नाही, त्याच्यामुळे आता 50%चा आतला मर्यादाचा विषय संपुष्टात येऊ शकतो। दुसरा विषय त्यांनी सांगितला होता, हा अहवाल आहे, या अहवालामधले जे फाइंडिंग आहे ते राज्य सरकार प्रतिज्ञापत्र देऊन त्या ठिकाणी सादर करू शकतात। अशा सर्व गोष्टी आता आहे त्या सरकारने मांडाव्या आणि आज मागणी करायचं कारण असं आहे, त्यांना आम्ही विनंती करतोय की तुम्ही आलेले आहात, मागचं सरकार न्यायालयातून आलं, न्यायालयातून गेलं, हे सरकार जवळपास न्यायालयातून आल्यासारखंच आहे, त्याच्यामुळे यांना देखील न्यायालय चांगल्या पद्धतीने कळलेलं आहे, न्यायालयात काय काय करावं लागतं, कशी बाजू मांडावी लागते, त्यामुळे त्याचा उपयोग त्यांनी करावा व आम्हाला न्याय द्यावा। अभी पालक म्हणून सरकारकडेच जाणार। सरकारी तकसीम का अनाज, गेहूं व चावल ले जा रहे टेम्पो के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई की और गाड़ी व अनाज का जखीरा जब्त कर लिया गया।
आया रहे कि ताल्लुका फुलमरी और ज़िला भर में ट्रैफिक पुलिस ने गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी हैं। गुज़िश्ता रोज़ 14 जुलाई को भी एक ज़ोरदार कार्रवाई अंजाम देते हुए पुलिस ने लाखों रुपये मालियत का ममनुआ गुटखा जब्त किया था। बाद अज़ां इस ताज़ा कार्रवाई में एक टाटा एस गाड़ी में लाद कर ले जाया जा रहा राशन का गेहूं व चावल का ज़ख़ीरा गाड़ी समेत पुलिस ने जब्त कर लिया है। ताल्लुका फुलमरी वो ज़िले में राशन का ये अनाज हकदार सारिफीन को न देते हुए उसे काला बाजारी में फ़रोख्त कर देने वाले दुकानदार कसरत से पाए जाते हैं और काला बाजारी में फ़रोख्त के लिए मज़कूरा अनाज ख़रीदने वाले व्यापारियों की भी कमी नहीं है और मनमाने तर्ज पर इस काले कारोबार का गोरख धंधा ज़ोरों शोर से जारी है और इस पर रोक लगाने वाला कोई नज़र नहीं आता। 14 जुलाई को फुलमरी पुलिस थाना की हदूद में औरंगाबाद सिल्लोड रोड पर समृद्धि हाईवे से आगे पुलिस का अमला गैर कानूनी गाड़ियों और कानून शिकन गाड़ी मालिकान के खिलाफ कार्रवाई कर रहा था कि इसी असना फुलमरी की जानिब से आता मज़कूरा टाटा एस उन्हें दिखाई दिया। टाटा के ड्राइवर को पुलिस ने रुकने का इशारा करके उसे रोका और पूछताछ की तो ड्राइवर ने अपना नाम शेख हारून शेख फारूक साकिन बड़ौद बाजार बतलाया। गाड़ी में लदे माल से मुतालिक उसने इत्मीनान बख्श जवाब न दिए और न ही गेहूं व चावल की बोरियों के बिल उसके पास थे। पुलिस को शुबा हुआ तो उन्होंने ये माल टाटा गाड़ी समेत फुलमरी थाना में जमा कर लिया और औरंगाबाद के सप्लाई शोबे को इत्तला की। गाड़ी ड्राइवर के पास गाड़ी के दस्तावेज भी नहीं थे। उसके खिलाफ मुताल्लिका मुताद्दिद दफ़ात के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। ये कार्रवाई ट्रैफिक ब्रांच के हेड कांस्टेबल संजय दगड़ू तेली, हेड कांस्टेबल लोखंडे, हेड कांस्टेबल बलीराम काकड़े, पुलिस नाइक शेख बागुल व दांडगे पर मुश्तमिल स्क्वाड ने अंजाम दी। पैसों की बारिश करवाने का झांसा देकर पूजा के नाम पर 11,62,000 रुपये लेकर भोले भाले शहरियान को लूटने वाले 3 मुलजिमीन को क्राइम ब्रांच पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि उनका एक साथी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। नाजरीन, आपने कहावत तो सुनी होगी कि लालच की माँ पेड़े खिलाती है। ठीक इस कहावत के मिसदाक जल्द लखपति बनने के लालच में कुछ अफराद अपनी मेहनत की कमाई के लाखों रुपये गंवा बैठते हैं। चंद ठगों ने ऐसे ही कुछ भोले भाले मगर लालची शहरियान को पैसों की बारिश करवाने का झांसा देकर उनसे पूजा के लिए 11,62,000 रुपये ऐंठ लिए और फिर जब उन्हें अपने लुट जाने का एहसास हुआ तो इसकी शिकायत क्राइम ब्रांच पुलिस से की गई, जिस पर मकामी जराइम शाख के अमले ने 3 जालसाजों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उनका एक साथी फरार होने में कामयाब हो गया। गिरफ्तार शुदा मुलजिमीन के नाम कैलाश साड़ुंके, प्रमोद कामले और गोरकी पवार बतलाए जा रहे हैं, जबकि मफरूर मुलजिम का नाम रविंद्र हुंडे है, जिसको पुलिस ढूंढ रही है। गुज़िश्ता शाम पड़ेगांव के इलाके से गुजर रही एक ओमिनी वैन में अचानक आग लग गई और ओमिनी में मौजूद LPG गैस सिलेंडर बर्स्ट हो गया। इसके बावजूद भी खुशकिस्मती ही रही कि इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट से मौसूल इत्तला के मुताबिक गुज़िश्ता रात 10:17 पर उन्हें मोबाइल नंबर 97 73 96 33 92 से किसी हिमांशु खंडागड़े ने खबर दी कि पड़ेगांव रोड पर एनोर हॉस्पिटल से करीब एक ओमिनी गाड़ी शोलापोश हो चुकी है। लिहाजा चीफ फायर ऑफिसर RK सुरे की हिदायत पर डिप्टी फायर ऑफिसर मोहन मुंगसे की रहनुमाई में ड्यूटी इंचार्ज LP कोल्हे, फायर फाइटर नदीम शेख, सचिन शिंदे, सुजीत कल्याणकर, इरफान पठान और मयूर कुमावत ड्राइवर भूरालाल सलामपुरे के साथ जाए वाक़या पर पहुंचे और ओमनी कार को लगी आग बुझाई, मगर फायर अमले के पहुंचने तक गाड़ी में मौजूद LPG गैस की टांकी शोलापोश होकर फूट गई थी और गाड़ी जलकर खाकिस्तर हो चुकी थी। ताल्लुका खुल्दाबाद के टाकली राजाराय में एक किसान ने खुदकुशी कर ली। खुदकुशी की कोई वजह मालूम न हो सकी। पुलिस तहकीकात कर रही है। टाकली राजाराय के उस किसान बाड़ू यडुबा करपे ने अपने रिहायशी मकान में ही फांसी के फंदे पर झूलकर अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया। उसने आखिर मौत को गले लगाने का ये इंतहाई इक़दाम क्यों किया, उसकी कोई वजह सामने न आ सकी। खुदकुशी का मामला उस वक्त सामने आया जब महलूक की माँ उसे शाम का खाना देने गई थी। माँ ने देखा कि उसका बेटा बाड़ू छत की बल्ली से फंदा लगाकर फांसी पर झूल रहा था
اس نے چیخ و پکار کی تو آس پاس کے ساکنان دوڑے اور انہوں نے باڑو کو نیچے اتارا، تاہم اس کی موت ہو چکی تھی۔ ساکنان نے مقامی پولیس پاٹل چمپالال کچے کو خبر کی اور کچے نے پولیس اسٹیشن کو اطلاع دی تو معاون انسپکٹر جناردن مرو میں بیٹ جمعدار اتم کھٹکے و چوہان جائے وقوع پر پہنچے، پنچنامہ کیا گیا اور لاش پی ایم کے لیے بھجوا دی گئی۔ واقعے کی مزید جانچ انسپکٹر بھجنگ ہاتھموڑے کی رہنمائی میں بیٹ جمعدار اتم کھٹکے کر رہے ہیں۔ جیب میں دیسی ساخت کا پستول رکھ کر سلاح خانہ علاقے میں دہشت پیدا کرنے والے ملزم کو کرانتی چوک پولیس نے گرفتار کر لیا۔ پولیس ذرائع سے موصولہ اطلاع کے مطابق کرانتی چوک پولیس اسٹیشن کا دستہ گشت کر رہا تھا کہ انہیں مخبر نے خبردار کیا کہ سلاح خانہ چوراہے پر ایک نوجوان دیسی ساخت کا پستول لے کر علاقے میں گھوم رہا ہے، جس پر کرانتی چوک پولیس نے وہاں جال بچھایا اور اسلم قریشی نامی نوجوان کو حراست میں لے کر اس کی جامہ تلاشی کی تو اس کے پاس سے لوہے کا گاؤٹی کٹا برآمد ہوا، مگر اس پستول کا میگزین خالی تھا۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ اس ضمن میں مزید معلومات سینئر پولیس انسپکٹر گنپت دراڑے نے MCN کو فراہم کی ہے۔ आम्ही डॉक्टर GS दराडे पोलीस निरीक्षक पोलीस स्टेशन क्रांती चौक काल दिनांक 14 जुलै रोजी 20 वाजताच्या सुमारास आम्हाला अशी माहिती मिळाली की एक इसम वय वर्ष 22 हा समतानगर या ठिकाणी त्याच्याजवळ गावठी कट्टा घेऊन उभा आहे। त्यावरून मी आमचे DBचे पोलीस अधिकारी PSI विकास खटके, नसीम चव्हाण, नसीम पठाण, भावसिंग चव्हाण, चौधरी इरफान मुदिराज यांना त्या ठिकाणी पाठवला असता तो वर्णन केल्याप्रमाणे इसम त्या ठिकाणी मिळून आला। 2 पंचासमक्ष आमच्या स्टाफनं त्याची झडती घेतली असता त्याच्याकडे किमती अंदाजे 15,000 रुपयाचा गावठी कट्टा मिळून आलेला आहे। याची झडती घेऊन त्याच्याविरुद्ध तक्रार देऊन पोलीस स्टेशनला गुन्हा रजिस्ट्रेशन नंबर 122/2022 कलम 325 आर्म ॲक्ट प्रमाणे दाखल केलेला आहे। पुढील तपास API इंगळे करत आहेत। खबरें खत्म करने से पहले नाजरीन आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। रियासती वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने महाविकास आघाड़ी सरकार की जानिब से औरंगाबाद और उस्मानाबाद के नाम तब्दील करने के फैसले पर लगाई रोक। शिवसेना के ओहदेदारान बरहम, नाम तब्दीली का क्रेडिट लेने के लिए रोक लगाने का लगाया इल्जाम। जिला कलेक्टर ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट वोकेशनल गाइडेंस सेंटर और विवेकानंद ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के इश्तराक से शहर में रखा गया रोजगार मेला। औरंगाबाद की मुख्तलिफ नामवर कंपनियों में 251 ओहदों के लिए मुताल्लिक़ अफसरान ने लिए तालीम याफ्ता नौजवानों के इंटरव्यूज और उन्हें दी गई नौकरियाँ। जिला परिषद इंतजामिया की जानिब से अपने स्कूल्स को मेयारी बनाने के लिए किए जा रहे हैं दावे, मगर देही मकामात पर स्कूलों की हालत जार। टूटी फूटी छत से क्लासरूम्स में टपक रहा है पानी, दीवारों की दरारों से भी दाखिल हो रहा है नाले का पानी। मुताल्लिक़ा इंतजामिया की कारकर्दगी पर लगा सवालिया निशान। और मेन पाइपलाइन और फीडर लाइन पर लिए गए नल कनेक्शन तोड़ने का सिलसिला जारी। कार्रवाई के लिए मुताल्लिक़ा दस्ता पहुंचा शाहनूरवाड़ी, मगर आवाम की मुखालिफत के बाद आर्जी तौर पर रोकी गई कार्रवाई। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। मैं ज़की सिद्दीकी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और नई खबरों के साथ। खुदा हाफिज़।